हाँ जी चलें। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन ये है कि आप जैसे इंसान, हम सब एक जैसे इंसान, हम सब के दुख सुख एक जैसे, जज्बात एक जैसे, मसाइल एक जैसे। हाँ 19-20 का फ़र्क होता है लेकिन एक जैसे होते हैं, मसले तो मसले होते हैं। अच्छा अब आपने गौर किया, ओहो इधर भी डाल दिया, एक ये है स्ट्रेस और एक ये है, वर्ड वही है, दोनों तरफ वही लिखा हुआ है मैंने। जब तक ये इतना रहता है इसको हम कहते हैं हेल्दी स्ट्रेस। स्ट्रेस है क्या? हम सबके माइंड में इसकी कोई डेफिनेशन होगी। कोई इसको टेंशन बोलता है, कोई इसको डिप्रेशन बोल जाता है, कोई परेशानी कह देता है, कोई कुछ कहता है, कोई वज़न है, बर्डन है, कोई जो, क्योंकि मुझे लेक्चर वेक्चर देने अच्छे भी नहीं लगते ना मुझे आते हैं, तो हम एक डिस्कशन टाइप करेंगे। एनीवन, मतलब आप स्ट्रेस कब कहते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं वर्ड? जो कोई नवे तो नवा कटा खुली जावे कट्टे तो बंद ही नहीं कदे होए मसला है कट्टे तो खुले ही रहते हैं सबसे इजी एग्जैक्टली। बस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जब तक ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक जब इधर तक रहता है ना ये, तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, धक्का पुश। ठीक है, भूख लगी खाना खाना है, उठ के सुबह 8 बजे वो लगनी है क्या बायोमेट्रिक, पहुँच रहे हैं टाइम पे। ठीक है, तब तक ये हेल्दी स्ट्रेस है जब तक ये हमें किसी काम के लिए उकसाता है। हल्का सा पुश है, हल्का सा धक्का है, प्यारा सा एक रिमाइंडर, जो जागते रहना, टाइम हो गया जान रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, वट एवर, छोटी छोटी चीज़ें। तब तो ये है इस तरह से हेल्दी। इस टेबल को कोई स्ट्रेस नहीं है, इस बोर्ड को नहीं है, इसको नहीं, बेजान चीज़ को स्ट्रेस नहीं होता। हर जानदार चीज़ के अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी या ज़िंदा रहने की एक मोटिवेशन है ना, नॉर्मल हद तक, वो नॉर्मल स्ट्रेस है, हेल्दी स्ट्रेस। अब जब ये अनहेल्दी होता है तो ये ऐसे होता है जो सारे कट्टे खुल जाते हैं। ठीक है, बेकाबू कट्टे हो जाते हैं, तो ये फिर कट्टे जो तबाही मचानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे टॉक्सिक, जहरीला स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? मेंटल, वही टेंशन है, दिमाग पे बोझ है। ठीक है, एक बंदा 10 ईंटें उठा के सर पे, इमेजिन करें कि 10 ईंटें हमने सर पे रखी हुई हैं, 20 ही रखी हुई हैं, और हमें पूरा दिन यहाँ पे 6 घंटे गुजारा करना पड़ा है, तो वो है टॉक्सिक स्ट्रेस। ठीक है, चले हम जैसे तो 2 ईंटें भी शायद ना उठाई जाए, आप लोग 10-20 भी अगर उठा के, आप 5 मिनट चल सकते हैं, 10 मिनट चल सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे आप 10-20 एक ईंट के साथ भी सर के ऊपर रख के नहीं चल सकते, तो फिर ये बनता है टॉक्सिक स्ट्रेस। जब ये टॉक्सिक बनता है तो ये करता क्या है, ये क्या दवाइयाँ, ये सारे कट्टे खुल के क्या क्या दवाइयाँ मचाते हैं। फिजिकली सबसे ज़्यादा जो दवाई मचाते हैं कट्टे, अच्छा इसकी रीज़न सबकी अपनी डिफरेंट होंगी। ठीक है, वो किसी की जॉब की है, किसी की घर की है, किसी की बच्चों की है, कोई बहुत हर तरफ से खुशहाल है तो उसको फिर सियासत की पड़ जाती है। ठीक है, किसी को मुल्क की इकॉनमी की है, किसी को दुनिया की इकॉनमी की है, किसी को साथ वाले हमसायों की है, उधर की होया। ठीक है, उन्होंने कमेटी निकली, उन्होंने की खरीदा। ठीक है, और ना नू कहो जी आई। ठीक है, जो इसकी ना लेके आई, मुंडी तनख्वाह वधी बाहरों ऐसे की लेके आया, मतलब जिसको अपने स्ट्रेस नहीं उसको दूसरों के पड़े रहते हैं। ठीक है, वो ये अब हर एक की अपनी अपनी चीज़ें हैं स्ट्रेस की। ठीक, वो नहीं, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ूंगी किसको किस तरह से, किसी का बॉस बहुत खड़ूस है, किसी इम्पोर्टेंट है, किसी का जो स्टाफ है बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव है, यार मुझे शॉर्ट लीव चाहिए थी, नहीं मैं तो नहीं करूँ, सारा काम खुद ही करो। नॉन कोऑपरेटिव से आपके कलीग है, कोई आपका जो जूनियर है वो आपको बहुत तंग कर रहा है, अपना काम सारा अधूरा छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कोई पीएन है वो बहुत तंग कर रहा है, हर एक के अपने अपने स्ट्रेस है। ठीक है, अब हमें देखना है कि स्ट्रेस क्या करता है, टॉक्सिक स्ट्रेस जब बनता है। इधर तक तो अच्छा था ना, बड़ा हम इंजॉय कर रहे थे, जब यहाँ आए तो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या दवाई मचाएगा, कंधे खिंचे रहते हैं, ये कानों के पीछे यहाँ बहुत दर्द रहता है। ठीक है, चलते हैं तो टांगों में बहुत खिंचाव होता है, कमर में दर्द बहुत रहता है, सर में हर वक्त दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, खाना हजम नहीं होता, खट्टे डकार ही आ जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मैदा खराब हो जाता है, जलन होती है, मिर्चें, पता नहीं समझ नहीं आती क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये थकन, आंखों में दबाव सा, खिंच चढ़ती है, घर जाते हैं बीवी बुलाए खाने को बढ़ना है, बच्चे बुलाए चाय लगाई उसको। ठीक है, कोई हेल्पर आ गया, कुछ आ गया, उसको भी चाह रहे हो, उन्होंने कहना है हर वक्त तो गुस्सा ही चढ़ा जाता है, फीलिंग ऑन दैट।
फीलिंग ऑन दैट जहाँ बैठे मैं अभी गिरने लगी हूँ, अभी गिरने लगा। स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम फीचर है दोनों के। और छोटी छोटी बात हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होती, ज़रा सी कोई बात किसी ने ज़रा सी भी कह दी तो उसको खाने को पड़ गए, वो कहते हैं ये तो ना ही छिड़े, ठीक है, ये तो हर वक्त तपा ही रहता है, हर वक्त तपी रहती है। चिड़चिड़ापन, नींद खराब होना, रात में बार बार आँख खुलती है, नींद अच्छी नहीं आती, अगर आप भी गए तो ख्वाब अजीबो गरीब से देखे जाने, परेशानी के, और चोर आ गए, फलाना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टेंशन वाले ख्वाब देखे जाने, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मुझे पानी मंगवा देंगे जी। फिर अगर खुदा ना खासा किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो वो वर्स हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रेस में होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लिखिए ताकि हाँ। ज़रा समझ में आए। कॉर्टिसोल जो है ना वैसे जब नॉर्मल रहता है तो ये भी इतना ही प्यारा है, ठीक है, वो भी बड़े अच्छे से काम करता है बॉडी में, लेकिन जब वो बेकाबू हो जाता है कॉर्टिसोल, ये हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको डिस्टर्ब कर देता है, वो हाई ले जाता है। अगर कोई डायबिटिक नहीं है, पोटेंशियल डायबिटीज़ जिसको थी उसको हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। अगर किसी को है तो उसका जितनी डॉक्टर कहेगा इंसुलिन भी दे दिया आपको, गोलियां भी दे दिया, परहेज भी करें, आपकी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, इसलिए कि स्ट्रेस है पीछे कोई। कॉर्टिसोल कुछ नहीं करने दे रहा, ये बहुत बड़ा कट्टा है। कॉर्टिसोल खुल गया है तो उसे बहुत तंग करना है, ठीक है। फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में और इशू आ जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ और बहुत ज़्यादा। लेकिन मेल में सबसे ज़्यादा या मेल फीमेल दोनों में जो ये ख़राब करता है डायबिटीज़, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसको पहले नहीं था उसको शुरू हो जाएगा। अचानक सर में दर्द हो गया, आप चेक करेंगे बीपी, खुदा ना खासा मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि सडनली ब्लड प्रेशर हाई हुआ, फालिज हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गए, ठीक है। वो कहते हैं कोई टेंशन थी, फलाना वो ब्रेक डाउन हो गया, फलाने को बात ऐसी सुनी थी, तो यही स्ट्रेस था, ब्लड प्रेशर हाई हुआ और खुदा ना खासा कोई वैसा रप्चर हुई, हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर जिनको फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एस्थमा, कोल्ड्स, ठंड बार बार लगती है, वो स्ट्रेस वर्स करता है उसको। जिसको बार बार फ्लू होता है, वो बार बार सर्दियों में वो खांसी और एस्थमा के अटैक्स आते हो, वो एक दफ़ा वो रिव्यू कर ले अपने आप को बैठ के, मे भी उसका स्ट्रेस का ही किसी वजह से उसको स्ट्रेस ही हो रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। एलर्जीज, ये इसका चलो खुद ही बंद हो जाएगी, इसकी बैल बंद कर दूँ, कॉल आ रही, खुद ही बंद हो जाएगी। स्किन एलर्जी, समटाइम्स स्किन वाले डॉक्टर भेजते हैं कि अच्छा इचिंग नहीं ख़त्म हो रही, इतनी दवाइयाँ दे चुके हैं, कॉल कट कर फिर करें कट कर देना, बोल के व्हाट्सएप कॉल आ रही हो गई। सोरियासिस बहुत सीरियस स्किन की डिजीज़ है, जब उसकी टियोलॉजी पढ़ी गई तो बहुत सारे पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो स्टडी हुई तो पता चला कि ये जिनको क्रोनिक स्ट्रेस होता है ना, 20 घंटे 10 घंटे उठा के रोज़ाना उठा के फिरी जा रहे हैं, उनका सोरियासिस ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। इम्यून सिस्टम, मैंने जब ये स्ट्रेस को कुछ अर्सा पहले मेरी जो पहली प्रेजेंटेशन थी, मैंने स्ट्रेस को पढ़ा तो यकीन करें कि मैं हैरान रह गई कि ये इतनी दवाइयाँ हमारी ज़िंदगी में लाता है जब ये टॉक्सिक बनता है। हमारा जो बीमारी से फाइट करने वाला सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसको ये ख़राब कर देता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और बीमारी से फाइट करने वाले जो सेल्स हैं ना हमारे, हेल्पर टी सेल, एंटीजन, वो कम हो जाती हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में। उससे क्या होता है, उससे हर तरह की इन्फेक्शन चलता फिरता इधर उधर का वायरस सारे हमला कर देते हैं, कोई बीमारी से फाइट करने की सलाहियत ही नहीं बचती हमारे अंदर। ग्लास में जी ले इसके अलावा जो एग्जैक्टिव लोग बैठे हैं वो इस बात पे गौर कीजिएगा, स्ट्रेस में क्या होता है, ग्रे मैटर, ब्रेन का जो वाइट मैटर बढ़ना शुरू होता है और ग्रे मैटर कम होना शुरू हो जाता है। और ग्रे मैटर हमने एग्जैक्टिव फैसले करने होते हैं, हमारे सारे एग्जैक्टिव फंक्शन जो है ना ग्रे मैटर ने परफॉर्म करने होते हैं। तो जब क्रोनिक स्ट्रेस होता है फिर ग्रे मैटर कम होना शुरू हो जाता है। कहते टेंशन में गलत फैसले हो गए, कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं आई थी, वो ये थी रीज़न। और जब क्रोनिक रहे तो फिर ब्रेन के अंदर वो जैसे मैंने बताया कि फिर फंक्शनल चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, और यूजुअली ये परमानेंट होती है, ठीक है। इसलिए फिर हमने इससे बचना है, क्यों ज़रूरी बचना है। अब उसके बाद क्या होगा, आगे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मायूसी, और खुदा ना खासा समटाइम फिर सुसाइड की तरफ बंदा चला जाता है। अभी रिसेंटली मैंने वैसे डिटेल नहीं पढ़ी, अभी मैंने सुना वो कोई CSS ऑफिसर थे, उनका कोई सुसाइड का किस्सा। एक CS ऑफिसर ना मेरे पास थोड़े दिन पहले क्लिनिक पे आए,
कहते हैं मेरी सीन की तरह पोस्टिंग है, ये मैंने स्टूडेंट से शेयर भी किया। वो नया नया बंदा जाता है जॉब में, बड़ा एक्टिव कि मैं बड़ा मुल्कों को की खिदमत करूँगा, बड़ा मैं ज़मीर के मुताबिक काम करूँगा। मैंने कहता है मेरी ये पोस्टिंग है, वहाँ स्मगलिंग रोकते हैं। मैंने शरारत में वैसे क्या, मैं कहा वाकई, तो वो तुझसे भरा बैठा होता, उसी का नहीं कराते हैं हम। कहते हैं हम फैसिलिटेट करते हैं स्मगलिंग, और मेरा यही स्ट्रेस है। तो एक बाज़मीर बच्चा, माँ बाप ने जो मेहनत से पढ़ाया लिखाया कि अच्छा अब तुमने असूलों के मुताबिक काम करना है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था। और मे भी ये जिसने सुसाइड की, मैं नहीं इसकी हिस्ट्री जानती, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं करूँगी इस पर, लेकिन माइट भी कुछ ऐसा ही कुछ स्ट्रेस हो जो उससे सॉर्ट नहीं हो रहा था, किसी से शेयर नहीं किया उसने, तो ये वर्स हो गया। अच्छा, अब हम छोटी छोटी स्ट्रेस हैंडलिंग टेक्निक्स पे जाएंगे, कोई बड़ी कोई बड़े वो स्कॉलिक बातें नहीं मैं करूँगी, सिर्फ छोटी छोटी बातें। डॉक्टर नाज़िया, एक सिर्फ पूछना चाहूँगी और बाकी सब ऑडियंस के लिए भी, एक होती है एंजाइटी, एक होती है डिप्रेशन, एक होती है साइकोसिस। तो ये थोड़ा सा डिफाइन करके बता दें, और व्हेन टू सीक द मेडिकल एडवाइस। जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार में एक लेवल आता है, या इवन कोविड वायरल इन्फेक्शन है, उसमें भी वायरल कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देनी, पैनाडोल ही देना है, लेकिन या डेंगू हो जाता है, उसमें भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यू सीक मेडिकल एडवाइस। कि ये वो पॉइंट है जिस पे आपको डॉक्टर को ज़रूर अप्रोच कर लेना चाहिए, कि वो डॉक्टर से कांटेक्ट कर ले ताकि उसकी मेंटल हेल्थ को हम ठीक कर सकें। अब आप बता दें, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट छोटी सी कर लें, या ये पहले क्वेश्चन इनको कर लें जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आप सबने बता दें, जैसे कि आप अपना कंटिन्यू कर लें, फिर इनको फिर इस पे पॉइंट पे फिर मुझे याद कर दीजिएगा। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट में छोटी छोटी बातें करनी है, सिंपल, जो हम सब आम जिंदगी में कर सकें। वजह ये नहीं कि हम किताब लेके जाएं, हम पहले जना गार्डन के रिक्शा लें, हम टाइम निकालें। मेरी एक पेशेंट इसलिए हंसी आती, वो मुझे कहती होती थी मैं रिक्शा लेती हूँ घर से, जना गार्डन जाती हूँ, वहाँ वॉक करके, तो मैं दिल में सोची थी अपनी 2-4 गलियाँ फिर लिया गया, इन्नी दूर रिक्शा लेके जानी। तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज़ों को बनाना, अपनी सादा सादा चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आप अपना वो नहीं हुआ है, सबसे पहले देखें कि कौन सा कट्टा खुला हुआ है, कट्टों को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। ये देखें, जब स्ट्रेस होता है ना, जहाँ उलझन होती है, ऐसे ऐसे गिचम बचा होता है, ऐसे सिरा ही नहीं हाथ आ रहा, वो कट्टे की रस्सी नहीं मिल रही। तो सबसे पहले ये रस्सियां लैदा कर लें, चीज़ों को सॉर्ट कर लें। धागे, ख़वातीन को ज़्यादा धागों का पता होगा कि उलझे होते हैं सारे ना, टेंगल्स होते हैं, ये तारें की दो उलझ जाती हैं, ठीक है। तो हमें समझ नहीं 2-3 कट्ठे पड़े हैं ना, ये चार्जर, हेडफोन, तो तारें गुंजली होती हैं, समझ नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले काम ये करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है, अपने स्ट्रेस को। और असल में होता क्या है, हमारे अंदर इमोशंस की, मसाइल की, चीज़ों की खिचड़ी पकी होती है, ठीक है ना। बस उस खिचड़ी के सारे जो अज्जा है ना, उनको लेता कि इस खिचड़ी में दाल भी है, इसमें चावल भी है, इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी, इसमें नमक भी था, फिर पता चलेगा कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये बदजायका हो गई थी। ये कैसे होगा, आइडेंटिफाई आप बैठे, आप थोड़ी देर, असल में हम लोग हैं ना, एक गैजेट्स ने बेड़ा कर दिया, मेरा भी, हम सबका भी। मैं आगे बताऊंगी ना कि कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ गुजारें, खामोशी से, सारा कुछ छोड़, और कोई नहीं जगह मिलती तो घर का किचन, घर का वॉशरूम तो है, वॉशरूम से कोई नहीं निकालेगा, आधा घंटा बैठ रहा तो, ठीक है, वहाँ बैठ के चीज़ों को एनालाइज कर लें, ठीक है। सोचें कि क्या चीज़ें हैं, मैडम लिख लें आप, जो भी उलझन हो रही है ना, मतलब कि मुझे आज मेरी सास से भी झड़प हो गई है, मियाँ भी अभी बोली जा रहा था, स्कूल की टीचर ने उनको प्रॉब्लम कर दिया था, अब सारी चीज़ें होकर आपको इरिटेशन हुई जा रही है, आप लिख लें उनको, जब लिखेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई। अच्छा, उसके बाद फिर देखना ये है कौन सी लाइन लंबी है, जो लंबी है ये आपका अर्जेंट मसला है, सास का पहला नंबर आएगा। नहीं, कभी कभी हस्बैंड बाजी ले जाता है, सही कहा, वो रोल प्ले कर रहा होता है, सास का भी, नंद का भी, जुटानी देवरानी का भी। अच्छा, सबसे पहले ना देखें सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त, ठीक है। मैनेजर आ गया है, अब सबसे बड़ा मसला है इसको भुगताना है, घर में कोई देवरानी जुटानी आ गई, बच्चे की फीस आ गई है, ठीक है, कुछ शादी आ गई, छोटे छोटे मसाइल है, घर में पेंट होने वाला है, फ्रिज भी ख़राब है, ठीक है, गैस भी नहीं आ रही। अब सबसे बड़ा पहले मसला हम क्या हल करेंगे, खाना पकना है, गैस, खाना पकेगा तो फ्रिज में रखेंगे ना। इसी तरह आप अपनी जॉब के हिसाब से अपने मसले सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो बड़ा मसला है, जो एक्यूट प्रॉब्लम आपको तंग कर रहा है,
उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ है करंट अभी का, ठीक है। इस वक्त मेरा मसला क्या है, ट्रैफिक वायर बहुत है, मैंने मुझे था 5 बजे पहुँचना है, अच्छा मैंने फलाना काम भी करना है, फलाना काम, वो मेरे मसले ना मेरे बैकग्राउंड में। लेकिन मुझे करंटली क्या देखना है, मेरा इस वक्त ये है कि मैंने आप लोगों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझानी है, ठीक है। ये हम अगर देखें ना, वो जो हमें नमाज में कहा जाता है मेडिटेशन करें, गौर करें, वो सारा कुछ हमें ना हेयर एंड नाउ में रीसेंट इस लम्हे में रहना सिखाया जाता है। ये कशफ करते हैं और वो मुराकबे होते हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी कहते हैं सलाहियतें हासिल कर लेते हैं, वो एक्चुअली अपने करंट लम्हे में जीना सीखते हैं। फिर इंसान के माइंड में बहुत पावर आ जाती है। इस लम्हे में हमें ज़्यादा स्ट्रेस क्या होते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हफ्ते बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, साल बाद मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं। ओ भाई, हमें नहीं पता साल बाद का, हमें नहीं पता हफ्ते का, मुझे ये चंद मिनटों का पता है जो हमारे गुजर है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो आपका आज है उसको प्रेजेंट कहते हैं, गिफ्ट है। मेरे हाथ में ये चंद मिनट हैं जिनको मैं बहुत क्वालिटी टाइम बना सकती हूँ। इसी तरह खुशी की तलाश में रहते हैं, खुशी को आएगी, खुशी किसी ने नहीं आना। ये खुशी है अगर हमने यहाँ बैठ के इंजॉय करी अपने रीसेंट में। अब इन लम्हों में इन्हीं लम्हों का मसला हल करना है, इन्हीं लम्हों की इंजॉयमेंट को हमने फील करना है, ठीक है। हमारे ज़्यादा जो डिप्रेशन में आता है ना, लॉस पुराने हो गए। 10 साल पहले फलाने ने ये कहा था, 10 साल पहले मैंने फलां को लिखनी, मेरी फलां शहर में ट्रांसफ़र हुई थी, फलां मेरा सीनियर था, उसने मुझे यूँ कहा था, ठीक है। मेरे फलां रिश्तेदार ने ना मैं गई थी शादी पे, तो उसने मुझे ना बासी खाना दे दिया, मुझे ठंडा दे दिया, बाकियों को बोतल भी थी, मुझे सादा पानी दे दिया। 10 साल पुराने मसले। अच्छा, जो कल का दिन था वो आपका पास्ट है। कल का दिन जो था ना, उसमें से मैं कहती होती हूँ कि डस्टबिन में दिखाती हूँ ना मरीज़ों को, मैं कहती होती हूँ ये डस्टबिन जो है ना, कल भरा था, खाली हो गया। अगर आप डस्टबिन जो है ना उसको बार बार हाथ और मारी जाए हाथ, क्या होगा, गंदगी हाथ आएगी, ठीक है। या आप घर की सफाई करते हैं तो आप उसमें से अच्छी चीज़ें संभाल लेते हैं, बाकी कूड़ा फेंक देते हैं। हम कूड़े में हाथ मारी जाते हैं। जो हमारा माजी कल बुरा हुआ है ना, कल मेरे सीनियर ने डांट दिया, मेरे जूनियर मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे बच्चे ने ऐसे किया, कोई मसला हो गया, भाई वो कल था, वो परसों था, वो पास था, उसको छोड़ दें, उसमें से लेसन लर्न कर लें। हाँ, उसमें से जो करने वाले काम है वो एक तरफ लिख लें आप, लेकिन जो हो गया उसमें कूड़े में हाथ ना मारें, उस गंद में हाथ मार के हम इरीटेट रहते हैं, क्योंकि गंदगी आपको पता है स्मेल चढ़ती है दिमाग को, तो बंदा फ्रेश नहीं रहता। तो इसी तरह जो पुरानी यादें, पुरानी सोचें, पुराने मसाइल जो है ना, बार बार याद कर। अब बासी खाना नहीं 4 दिन पुराना खा सकते अगर वो फ्रिज में नहीं है, तो उन मसाइल में क्यों हाथ मारते हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया, उस पर हमारा इख्तियार ही नहीं रहा। आने वाले वक्त में ना वो अल्लाह के हाथ में, अगर अभी के मेरे लम्हे अच्छे हैं तो आने वाला वक्त भी अच्छा ही हो जाएगा, या एटलीस्ट उस वक्त को अच्छा करने की सलाहियत मेरे अंदर हो जाएगी अगर मैं मेंटली रिलैक्स फ्रेश हो जाता हूँ। और एक बात, हम ना बड़े बड़े प्लान सेट करते हैं। मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं 4 महीने पहले क्लिन शुरू किया, अच्छा उसमें मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, फ़लाँ करूँगी, फ़लाँ, उसके बजाय मैं छोटे छोटे टारगेट क्यों ना बनाऊँ। मेरा आज शाम तक का टारगेट क्या है, मेरा 1 हफ्ते का टारगेट क्या है। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला कि आपका ये मैग्मा प्राइवेटाइज हो, मुझे नहीं पता था, अब मुझे नहीं पता था, अब पास्ट हो गया, मेरे लिए प्रेजेंट था, मुझे अभी पता चला, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये मैंने देखा, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता आपके कौन सीनियर बैठे हैं, किस लेवल पे बैठे हैं, ये बहुत स्ट्रेस देती हैं। क्योंकि मुझे मेडिकल कंपनियों को पता है, मुझे उन लड़कों पर तरस आ रहा होता है, मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैडम हमारा इतने महीने इतना ये टारगेट है, इतना टारगेट है, हर वो प्रेशर में रखते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयज़ सिंसियर रहें, हेल्दी रहें, प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़े, तो छोटे छोटे टारगेट दें, ठीक है। आपके पास आज का ये टारगेट है, काम है, हफ्ते का ये है, महीने का ये, लेकिन सबसे पहले छोटे टारगेट पे फोकस करें। अच्छा, क्योंकि वो जो बड़ा टारगेट है ना, वो ज़्यादा ईंटें आपके सर पे रखी रहेंगी। छोटा टारगेट है, मैं ये देखें ना, 1 गिलास मेरे सर पे पड़ा, छोटा टारगेट है ना, शाम तक खा लूँगी, मैं इसे इंजॉय कर लूँगी, मैं थकूँगी भी नहीं। आपने पूरा जग मेरे सर पे रख दिया तो मैं तो आवाज़ान होना ही है ना, गिरी जाना इस जग ने। तो छोटे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए छोटे टारगेट सेट करें। और एक और बात, अल्लाह ने जज़ा सज़ा का कानून रखा है, मेरा या इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इवन आप खुद भी अपना टारगेट अचीव कर लें, अपने आप को शाबाश दें, थपकी दें, अप्रिशिएट करें। हम सबसे ज़्यादा खुद को लान तान करते हैं, यार तुम ऐसे बोल लेती, तुम ये कर लेती, तुम इस तरह हैंडल कर लेते मसला, तुम बॉस ने बुलाया था, तुम यूँ बात कर लेते, तुम झूठ बोल लेते, तुम कहानी कर लेते। अपने पे थोड़ा तरस खाया करें, ठीक है। खुद को भी हौसला देना सीखिए, खुद को भी
अप्रिशिएट करना सीखें, अपने छोटी सी ट्रीट दे लें अपने आप को। दिल चाह रहा है आपका कहीं किसी जगह जाके बैठ कर कोई अच्छा सा चाय का कप, कॉफ़ी का कप पिए, किसी यार दोस्त के पास चले जाएँ, किसी रिश्तेदार के पास चक्कर लगाएं, ठीक है, वो एक आपके लिए ट्रीट हो जाएगी। जहाँ आपको अच्छा लगता है, वो आपको सजा नहीं मैं कहूँगी दोस्त के पास जाना है या रिश्तेदार के पास जाना है, जहाँ आपका दिल चाहता है कि जाए। लेकिन ख़ुद को छोटी, जब आप टारगेट अचीव करें, ख़ुद को थोड़ी सी ट्रीट दें। इवन आपके अगर सीनियर बैठे हैं तो अगर आपके किसी जूनियर काम कर लिए, उसको छोटी सी ट्रीट दें, और कुछ नहीं, अपने साथ बिठा के चाय पिला दें, अप्रिशिएट कर दें, वेल डन, बहुत अच्छा किया, आपने बहुत मेहनत की है, मुझे पहले ही पता था आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। आपके 2 जुमलों से क्या हो जाएगा, उसका बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है ना, तो वो लोगों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है, उनका स्ट्रेस कम करें। एक बात होगी, छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे इंसेंटिव। वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहिए था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो क्या है, कौन साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जीना है किसने, क्या पता है। आज का, एक हफ्ते बाद का कोई छोटा सा इंसेंटिव दे दें। अपनी कंपनीज में ये बात फैलाएं, करें कि छोटे छोटे इंसेंटिव सेट करें। इसको बहुत करते हैं, और टारगेट्स क्वार्टरली होते हैं, शॉर्ट टारगेट 3 मंथ्स के साथ अचीव करना होता है, और उसमें एप्रिसिएशन भी है। और अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है ना, पता होता है ना कि कौन कामचोर है, कि किसके को मसाइल थे, ठीक है, कौन स्ट्रेस लेने वाला है। अगर आपको लगता है कि मेरा एक बंदा वो कामचोर है, उसके साथ एक एक्टिव वर्कर को लगा दें। अगर आपको पता है कि एक बंदा जो है ना, जैसे वो कहते हैं शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दें, ठीक है, तो वो अच्छे क्लास को संभाल लेता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एक वर्कर बहुत स्ट्रेस में रहता है, ठीक, तो उसका ज़रा बोझ कम कर दें, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें। मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना। अब तो जो स्लोगन था हिस्सा में, वो था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए, सबका बुनियादी हक है मेंटल हेल्थ। तो इसलिए जहाँ आपको घर में भी लगे, हमारी जो खैर फीमेल के कम नहीं है, मैं भी फेमिनिस्ट में हूँ, लेकिन मैं भी उनकी बहुत फेवर नहीं करूँगी। फीमेल जो कई दफ़ा मैं कहती होती है, मियाँ घर आया है ना, तो प्लीज़ आते ही ना उसके पीछे पड़ जाया करो। तुम्हारी बहन ने कहा, तुम्हारी माँ ने कहा, बच्चे की इतनी फीस आ गई, इतने बिल आ गए, शॉपिंग के लिए इतने पैसे थे। मैं क्या हौसला सलिए, मैंने रोटी खवा लिया करो उन्होंने, ठीक है, खाना शाना खाएँ, तसल्ली दें, ठीक है। जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए, फिर छोटे छोटे मसाइल की लिस्ट पेश करें, ठीक है। तो उससे ना बंदा इरीटेट कम होता है, प्रेशर में कम आता है, स्ट्रेस में कम देता है। इसी तरह आप लोगों के लिए कि जाते ही ना सर पर पहाड़ थोड़ा करें, मेरी सैलरी घट गई, ठीक है, और रिश्तेदार आ रहे हैं, फलान शादी आ रही है, मेरा दूसरे शहर विजिट आ गया, मेरे इतने पैसे लगता है, रिलैक्स हो जाए, ठीक। मैं हमेशा कहती हूँ एनालाइज करने, रिव्यू करने चीज़ों को। चुप रहने के नुकसान नहीं है, कई दफ़ा बोलने के बहुत नुकसान होते हैं, ठीक है। समटाइम मसले ना ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे याद है कि ये मेरे दायरे, ये आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि 2 दायरे होते हैं, स्टीवन कोवी की, पता नहीं किसके थे। ये कहते हैं ये वो लोग हैं, ये वो जगह है जहाँ पे आपका बस चलता है, मेरा तारा पे बस चलता है, मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं उसको मना कर सकती हूँ, उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मेरा आप लोगों पे नहीं है। लेकिन मैं विश करूँ, मैं हर एक के साथ आपस में पर्सनल ताल्लुक रखूँ, हर एक को मैं समझा लूँ, हर एक को मैं करूँ, तो ये मेरा सर्कल ऑफ, ये मेरी ख्वाहिश है, कंसर्न है, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे चलता है, ठीक है। क्योंकि मैं तारा को अपनी मर्ज़ी के, इसको मैं जानती हूँ, शुरू से जानती हूँ, इसको मैं अपनी मर्ज़ी की कोई बात कह सकती हूँ, आप सबको नहीं कह सकती। अब मेरी विश है मैं जाके फ़लस्तीन में जंग बंद करा दूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में क्या है, मैं कंडेम करूँ, मैं जहाँ भी हो सके उस वार के अगेंस्ट बात करूँ, जहाँ से जो सपोर्ट मैं कर सकती हूँ यहाँ बैठे मैं वो करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्ट्रेस कब बढ़ता है, जब हम यहाँ नहीं रहते और इधर छलांगे मार रहे होते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स मेरी मर्ज़ी की चल पड़े, मेरे इख्तियार में क्या है, मैं अपना करैक्टर बेहतर करूँ, मुझे पता चले कि किसको मैंने वोट देना है, मैंने कैसे लोगों की तरबियत करनी, मैंने अपने घर वालों की, अपने बच्चों की क्या तरबियत करनी, मेरी पर्सनैलिटी के जो फ्लॉज हैं मैं उस पर कंट्रोल कर लूँ तो सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। मैं और आप सोसाइटी है ना, सोसाइटी को चांस है तो नहीं ना आएगी, हम सब एक सोसाइटी है। तो अगर हम में से हर बंदा अपने पे फोकस करता है, हमारा ये इधर ना, हम ये जो सारे बैठ के हम टॉक शोज़ देखते हैं ना, उनकी लड़ाइयाँ, वो हम रेटिंग चढ़ा रहे होते हैं और हम अन्य वो अपना दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। आप सारे टॉक शोज़ छोड़ दें, इधर आ जाए, आपकी ज़ात, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, और सबसे प्रायोरिटी में माँ बाप, ये आपका सर्कल है। अल्लाह ने इन्हीं के बारे में आपसे पूछना, ठीक है। किस पार्टी को कितने वोट पड़े, किस पार्टी की सोशल मीडिया पर कितनी रेटिंग है, किसने क्या किया, किसने कितनी करप्शन कर ली, वो मेरा आपका सवाल नहीं है। मैंने अपनी अपनी जगह पे अपनी जॉब ऑनेस्टली कर ली, मुझे लग रहा था मैं अपनी जॉब ऑनेस्टली नहीं कर पा रही, मैं स्ट्रेस में रहती थी, मेरी जॉब के कुछ ऐसे मसाइल थे, मैंने छुट्टी ले ली, मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया,
ठीक। तो जो मेरे इख्तियार में था मैंने वो किया। मैं किस किस को कोसती, उसने ये किया और मुझे डॉक्टर ने देना फलाना 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 फलाना। तो वो जो वो था ना, मेरा ये कंसर्न था सारे फैसलाबाद के भी, अच्छा इसके पास में दवाई नहीं है, इसको भी नहीं मिल रहा, इसके टेस्ट के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उसकी बजाय इस पर क्यों ना फोकस करूँ जो मैं कर। मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, जो मैं कहना चाह रही, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग जॉबियन लोग हैं ना, अपने डेस्क पे पाइल अप ना किया करें, ढेर फाइलें ना जमा किया करें। आपके डेस्क पे जितनी फाइलें हैं ना, आपने आज से ये इमेजिन करना है ये मेरे सर पे रखी हुई, ठीक है। अपना डेस्क क्लियर रखें हमेशा, दराज़ों घुसेड़ दे दराज़ों में, ठीक। और अपनी एक डायरी रखें। अगर आप लोग डिजिटल है, मैं तो आज के दौर डिजिटल नहीं, इसलिए मुझे मोबाइल पे लिखना याद ही को नहीं रहता, मोबाइल किस कहाँ खोला लिखा था, कहाँ से खोला। अपनी एक ना डायरी रख लें, ठीक है। मेरे ये काम थे करने वाले। अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमारी याददाश्त ख़राब होगी। अब ये स्ट्रेस आपकी याददाश्त ख़राब करता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग में 10,000 काम चल रहे हैं तो आपके ज़हन हाजिर ही नहीं है, तो आपकी याददाश्त ख़राब हो जाएगी। बहुत लोग आते हैं याददाश्त ख़राब होगी, यंग लोग होंगे आपकी एज के, कहते हैं याददाश्त ख़राब होगी, ठीक। तो याददाश्त ख़राबी की वजह से पीछे स्ट्रेस निकला, नोटोरियस चीज़ है बेचारा, टॉक्सिक स्ट्रेस, ठीक। तो याददाश्त को बेहतर करने के लिए आप अपने कामों की लिस्ट बना लें। अच्छा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के बारे में जैसे वो बड़ी मुझे बड़ी मज़े की आपको कट्टे वाली बात लगी। अब ग्रेटिट्यूड के बारे में कोई बात बता दें, कोई कुछ कह दे। ग्रेटिट्यूड क्या है, क्या माइंड में आता है इससे? अल्लाह कहते हैं मेरा जिक्र करो और शुक्र, मेरा शुक्र करो तो मैं और दूंगा। तो शुक्र तो हम सारे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन उससे तो नहीं कुछ और मुझे मिलता। क्या फिर ग्रेटिट्यूड क्या है, शुक्र क्या है, कुछ और है? क्या माइंड में आता है आपके? देखिए हम ये इम्तिहान नहीं हो रहा, कोई लेक्चर नहीं हो रहा, हम आपस में बहन में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए जो जिसके ज़हन में आता है बताएं। ग्रेटिट्यूड क्या है? आप मुंह से अल्फाज से वो बयान नहीं करो, अपने एक्ट से भी शो करो। बिल्कुल। अगर आप शुक्र अदा कर रहे हो तो देन आप सेटिस्फाइड भी रहो, आप हर टाइम पे उस चीज़ का गिला ना करते रहो कि मुझे ये नहीं मिला या मेरे पास ये नहीं है। इसमें कंपैरिजन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा आप मुझे काइंडली सर इतना बताएंगे, आपको 10 नेमतें बता दो, जो 10 ब्लेसिंग है ना अल्लाह की, 10 अल्लाह की नेम लाइफ में है। अगर आप चाहते हैं यहाँ में कोई वो 10 बता दो, कोई काउंट करना चाहिए? अल्लाह की 10 नेमतें हैं। हाँ जी हाँ जी। जो आपकी ज़िंदगी में हवा है, पानी है, जो भी पानी आपकी है, नौकरी सबसे बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जिसकी वजह से मेरी फैमिली पल रही है। बिल्कुल। हाँ। आप सेहत में माशाल्लाह माशाल्लाह को सलामत रखें, आप सेहत में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप एक फ्रेश, देखिए कितने लोग हैं हम में से जो इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग हैं ना, आप उनमें से एक हैं। ग्रेटिट्यूड होता है डीप सेंस ऑफ थैंकफुलनेस, ठीक है। और जो थोड़े मसाइल से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना, ये भी एक ग्रेटिट्यूड में आता है। अच्छा जो वो अल्लाह ने कहा कि शुक्र करो या मेरी नेमतों का शुक्र करो मैं और दूंगा, वो क्या है? अब ग्रेटिट्यूड से क्या होता है? साइंस ने जब इस पर अच्छा देखो गोरे किस किस तरफ तहकीक कर रहे हैं ना सारे, वो ग्रेटिट्यूड पे उन्होंने रिसर्च कर डाली। ग्रेटिट्यूड से क्या होता है? ग्रेटिट्यूड से एक तो स्ट्रेस कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बीमार होने की मेरी सलाहियत कम होगी, मैं बीमार कम होगी, तो ग्रेटिट्यूड से मुझे नेमतें तो मिल गई, मेरी सेहत अच्छी हो गई, मेरे वसाइल में इजाफा हो गया, मेरी इनकम में इजाफा हो गया, मैं खुश रिलैक्स हुई, मेरे दिल में स्कीनत उतर आई, तो अल्लाह ने जो कहा शुक्र करो मैं और दूंगा, तो वो तो मुझे मिल गया। एक इम्यून सिस्टम में बेहतर हो गया अगर ग्रेटिट्यूड से, तो दैट्स इनफ। कितना बजट कम हो गया, कितनी टेंशन कम हो गई अगर बीमारियाँ कम होगी तो ग्रेटिट्यूड जो आपका स्ट्रेस, ग्रेटिट्यूड ना एक हैबिट है जो हम डेवलप हमें करनी पड़ती है। और उसको डेवलप करने के लिए जैसे सूरह वो कौन सी सूरह है वो, अल्लाह नहीं अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो जो सूरह फरमाई जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी को वो नेमतें याद कराते हैं, अपनी नाम भूल गया सूरह ज़ुहा। सूरह ज़ुहा में वो स्टाइल देखें अल्लाह का क्या है, नेमतें याद करें। जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी कोई टेंशन हो तो नेमतें, बल्कि मैं कहती हूँ तो सुबह उठ के ना जब आप बिस्तर पे होते हैं आंखें बंद करके पहले दिल में ना अपनी 10 या 12 जो भी नेमतें, चाहे पिछले दिन वाली याद कर लें, वो अपनी नेमतें अपने दुआ में रिवाइज़ कर लें, ठीक है। जब वो नेमतें रिवाइज़ करेंगे तो अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आएगा और ग्रेटिट्यूड जो है ना वो आपके बॉडी के जो फंक्शन है, आपका कॉर्टिसोल है उसको डाउन रखेगा, इसको अपनी औकात में रखेगा, कॉर्टिसोल में आप हेल्दी रहेंगे, ठीक।
ये नहीं स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ वो इलामा इकबाल का शेर था, थोड़ा शायद थोड़ा सा याद है, पोशीदा करार में अजल है, मौत के अंदर करार है बस, मुर्दे को कोई टेंशन नहीं है, वो उसकी टेंशन है वो पता नहीं कौन सी अगली, लेकिन ये इस टेबल को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ये मत सोचे मेरी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री नहीं, मुझे स्ट्रेस मैनेज करना आ जाए, स्ट्रेस मॉड्यूलेट करना आ जाए। स्ट्रेस एक एनर्जी है, ये भी याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया ना, उधर एनर्जी थी वो आराम से निकल गई, छोटे से स्ट्रेस, उसको क्या करना है, एनर्जी ने, आप सब ने मेजॉरिटी ने साइंस पढ़ी होगी, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम एनर्जी को। तो अपनी एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दें। जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने अपना टेबल जो है, अपनी चेयर जो है ना 5 मिनट के लिए छोड़ देनी है, जाए एक चक्कर, आपकी माशाल्लाह मैंने देखा बिल्डिंग बहुत खुली है, एक चक्कर लगा लें ऊपर नीचे कहीं जाके, आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। हमारा ब्रेन जो है ना, जैसे जाके है ना, इसके पानी है, इसके अंदर कोई चीज़ डाल दे, बॉल हो तैर रही हो, हमारा ब्रेन जो है ना पानी के अंदर तैर रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि अल्लाह ने किस तरह बनाया हमारे ब्रेन को कि वो साकिन नहीं है, वो तैर है, वो फिर रहा है। तो कहते हैं ब्रेन जो है ना हरकत पसंद करता है, चलते फिरते आकर। थोड़ा सा स्ट्रेस हो, हल्की सी वॉक कर लें, सीढ़ियाँ आपकी तो, मेरे तो गोटे रह गई सीढ़ियाँ चढ़, आपकी सीढ़ियाँ बड़ी फासला है, उसमें स्टेप्स के अंदर फासला है, लेकिन आप लोग ये चढ़ें और कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये एक चेयर छोड़ के उनसे कह ज़रा सीट बदल लेते हैं, चाय का कप उठा के अपने कुलीग के पास चले जाए, ठीक है, पानी का गिलास खुद उठा के ले आती है। मुझे जब स्ट्रेस में क्या करती हूँ, मैं मरीज़ों के लिए खुद दरवाज़ा खोल देती हूँ, या खड़े होकर उनको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ, खड़े होकर फिर ग्रीट करती हूँ। मेरे पास तो सारे रोने धोने वाले मरीज़ आते हैं, मैं तो सारा वक्त स्ट्रेस में रहती हूँ, उसको फिर मैनेज मैं कैसे करती हूँ। मैं बहुत चलती फिरती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा। और ख़वातीन के लिए ये है कि घर में उठक पुटक थोड़ी सी करते रहें। मेल के में सेटिंग बदल दें कमरे की, ठीक है, अलमारी की सेटिंग बदल दें, किचन में तरतीब बदल दें, बर्तन उठा के इधर से उधर रख दें। ख़वातीन बेचारी को तो वैसे बहुत होती रहती है। वो एक ही में जोक पड़ा था कि वो ख़वातीन को इसलिए हार्ट अटैक नहीं होता कि उनके वो क्या उनकी बीवियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है। ख़वातीन जो है ना ये बहुत एक्टिव रहती हैं। चले शुक्र है कोई फीमेल डॉक्टर है हमारे हाथ में, कम होता है ख़वातीन को हार्ट अटैक। मेल जो है ना, अब्बा जी घर आ गए, अब्बा जी पकड़ लेना, क्या कहते हैं उसको, रिमोट, और टीवी के आगे बैठ जाना, एक टॉक शो, बच्चा शो ना करना, अबू क्या करें, खबरें सुनने, टॉक शो, हाँ मेरी सुने फलाना, बड़ा तो उसे तीर मार रहे हैं, अपने दिमाग के वो स्ट्रेस से भर रहे हैं। उन्होंने तो भाई उनकी तो तनख्वाह लेनी 15-20 लाख उनकी तनख्वाह, हमें कौन सा स्वाब अपनी सेहत ख़राब करने का। हमारा तो 1000 रुपये भी सेहत बजट से निकल गया तो हमें टेंशन पड़ जानी है, तो उनको कर रहे थे अपनी, हम क्यों अपने ज़ाया करें। और आप जो बैठे रहते हैं ना, बैठे रहने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, बैठे रहने से स्ट्रेस आपको बढ़ जाता है। वो एनर्जी है वो अंदर ही अंदर पांपड़ मचाएगी ना जमा होके, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रह के एक्टिव रहें। मेल होने का मतलब ये नहीं है, हमारे माशरे में मेल का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि कोई गॉड फादर की तरह इन्होंने हिला जुलना नहीं है, तो हिला जुला करें, वॉक करें, ठीक है, जहाँ मौका मिलता है। एक और बात, दूसरी बात, हम सब के हमारे ना आजकल, पहले जो सेन होते थे ना घरों में, खुले घर होते थे, सेन तो ज़रूर होता था, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, अब मॉडर्न हो गए, हमने सूरज की रोशनी को बार बार ही कर दिया, अंदर हमने ये लगा ली लाइटें शाइटें। आपको जब मौका मिले सूरज की रोशनी में बैठे, अपना नाश्ता लेके बाद जो है ना, कोई तो हो गया ना आपके बाद बैठने की जगह थोड़ी बहुत, वहाँ अपना नाश्ता बैठ के करें। अगर आप शाम तक जाते हैं, आप लोग यहाँ सारा डे टाइम गुजर जाता है, दोपहर को जब आप ये, अब तो खैर मुश्किल है यहाँ अंदर आप लोग बिछाए हुए, वरना मस्जिद में जैसे सेन में पहले नमाज़ पढ़ते होते थे लोग, ठीक है, चले बारिश हो तो कमरों में जाते थे, वरना सेन में नमाज़ होती थी। अभी भी जब आपको उनको मौका मिले, अपना लंच या अपनी चाय पकड़ के कोई जगह बनाया आउटडोर, एक आध टेबल रख के वहाँ बैठा करें, वहाँ निकला करें। डे लाइट जो है ना वो सबसे बड़ा हीलर है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है, सूर्य की रोशनी। और सबसे खैर वो मैं खुद नहीं करती, आजकल मैंने शुरू की, क्योंकि मैंने कहना था किसी को, इसलिए मैंने खुद शुरू की है वॉक सुबह, वरना पहले मैं भी नहीं करती थी, मुझसे भी सुबह नहीं होती थी। सुबह आपने देखा कि ऑक्सीजन में सबसे कम आलूदगी होती है हवा में, ठीक है, रात में चलती हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ, लेकिन कम चलती है ना, ठीक, और रात में फिर वो जो पौधे हैं वो हवा साफ़ करने का अमल शुरू कर देते हैं, तो सुबह मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, फ्रेश ऑक्सीजन। और सुबह की ऑक्सीजन अगर हमने ज़ाया कर दी बिस्तरों में पड़ के, तो फिर हमने अपना ही नुकसान किया। ठीक, कोशिश करें अगर आप लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में जाएं। मैं कहती हूँ देखो, मैं आपको रिलीजियस एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको उस सेंस में नहीं कह रही, आप कहेंगे या क्या हमें इस तरह, उसमें आपका फ़ायदा क्या है,
आपकी जो कहते हैं कि 3 बजे के बाद जो लोग कुछ थोड़ी सी वॉक करते हैं ना उठ के, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हम मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारी थोड़ी सी वॉक से एक तो हमें ऑक्सीजन फ्रेश मिल जाएगी, ठीक है, दूसरा हमारा हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं जाना मस्जिद, आपको लगता है कि बहुत दूर है, तो भी कोशिश करें कि सुबह उठ के अपने सेन में अपने घर, कुछ लोग कहते हैं पार्क ही नहीं कहा जाते, लॉन ही नहीं बनाया, भाई अल्लाह ने छत तो दी है, गली तो दी है ना, ठीक है, चंद कदम बाहर कहीं लगा लें, फ्रेश एयर लें। ठीक है, अच्छा अपनी डाइट में हम मॉडर्न हो गए, ठीक है ना, हम ब्रेड खाते हैं, हमने रोटियां छोड़ दी, हमें नाश्ते में भी हम सब कुछ, अच्छा ऑर्गेनिक चीज़ें, हम नेचर से दूर रहेंगे, नेचर भी हमें अपने से शान कर देगी, दूर कर देगी, नेचर के करीब रहें। जो गंदम की रोटी या जौ की रोटी, या अगर आपको नहीं रोटी पसंद सुबह, फिर भी कोशिश करें कि अपनी खुराक में, आपकी डाइट में जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, हेल्दी चीज़ें वो आएँ। ब्रेड, मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता 10 दिन की बेक हुई है, 4 दिन की है, 3 दिन फ्रिज में पड़ी रही, 3 दिन उधर पीछे पड़ी रही, उसमें क्या है, वो उन्होंने यीस्ट डाल के, कभी कभार कर लें, खाएँ कभी कभार ब्रेड में यीस्ट डाल के फैलाया होता है, अंदर है क्या उसके अंदर। आपने जो गंदम पिसवाई रोटी, आपने कहा आपको खुद पता है कि कैसे हाथों से बनी है, क्या है इसके अंदर, सब कुछ आपको पता है। ठीक, और नाश्ता, वो आपने सुने होगा कि किंग की तरह नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें। आपके नाश्ते में अगर अफोर्ड करते हैं अंडा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस्ट चीज़ जो है ना दही, मुझे नहीं, मैं बुखार हो, मेरा गला ख़राब हो, मुझे खांसी हो, मुझे कुछ भी हो, मैंने गर्मियाँ सर्दियाँ कभी दही नहीं छोड़ा। गट जो होती है ना, मैदा, ये कहते हैं आपका सेकंड ब्रेन है। 70% सेरोटोनिन, इसको बेशक पढ़ लीजिएगा कहीं, सेरोटोनिन ये है हमारा मूड एलिवेटिंग हार्मोन, खुशी वाला हार्मोन, ये गट मैदे में बनता है 70%। तो मैदे में कैसे बनेगा, मैदे को कुछ देंगे तो बनाएगा ना, ठीक है। तो जो मैदे ने बनाना है वो आपकी डाइट से बनाना है। जो हम डाइट लेंगे उसे, अगर आप मे बी किसी का 10% बन जाए, किसी का 20% बन जाए, किसी का 30%, अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका 70% बनता रहेगा। फिर डिप्रेशन नहीं होगा, फिर स्ट्रेस से कोप कर पाएंगे, एंग्जाइटी भी कम, हार्ट भी आपका हेल्दी रहेगा, सारी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो अपनी खुराक में एक और चीज़ है, हमने ना, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती है, शायद मैं बहुत देसी हूँ या क्या वजह है, मैं जौ की रोटी खाती हूँ कम से कम दिन में 1 दफ़ा, करके देखें, बड़ी अच्छी बनती है। शुरू में थोड़ी सी लगती है अकड़ी हुई सी, और फिर दूध डाल के कई तरीक़ों से बना लें, तो या कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा जौ का दलिया या जौ की रोटी लें। जब मौका मिले थोड़े से नट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये मूंगफली या भुने हुए चने तो हम ले सकते हैं ना, जहाँ मौका मिले। दवाइयों में तो इतना लगाते हैं, डॉक्टर के पास भी इतना जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ मेरी इतनी फीस भर के भी दवाई, मैं 2 साल की दवाइयाँ भी लोगे, तो ये इतने में तुम्हारे पास नट्स आ जाने थे अच्छे खासे हेल्दी, शहद थोड़ा सा मिल जाना था, वो इस्तेमाल कर लेते। हम उस पॉइंट पे सोचते ही नहीं है, ज़रा तुम्हारा डॉक्टर के पास भागो, तो अपना डॉक्टर अपने किचन में रख लें ना, ठीक है। अपनी, आई नो कि बहुत महंगाई है, हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं करता, लेकिन थोड़े से लेके हफ्ते में एक दिन सारे बैठ। और एक और अच्छा तरीका, मैं वो अपनी एक वीडियो में बताया था कि नट्स लेके ना मोटे मोटे दादर से कर लें, ग्राइंड कर लें, अपने दलिए में डाल लें, अपने दही में डाल लें, वो थोड़े थोड़े सारे घर वालों को आ जाएंगे, बजट फ्रेंडली। है तो बहुत सारी चीज़ें, एक और चीज़, बस आखिरी चीज़, बाकी बहुत चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ मोटी मोटी बातें बता दी। एक ये हार्वर्ड की स्टडी है और मैं हर जगह कोट करती रहती हूँ। उन्होंने 3 जनरेशन पे स्टडी की, वो बाप में मर गए, फिर परदादे, फिर दादे, फिर उनके बच्चे आगे से, वो स्टडी, डायरेक्टर भी मरते गए, लेकिन उन्होंने स्टडी कंटिन्यू रखी। स्टडी उनकी, और वो जो स्टडी ग्रुप था ना, उसमें से कुछ इंजीनियर बने, कुछ कम्यूनर बने, कुछ मजदूर बने, कुछ डॉक्टर बने, कोई पॉलिटिशियन बने। उन्होंने देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और खुश उनमें से वो थे सारे जिनके सोशल कनेक्शन अच्छे, जो मिलते जुलते ज़्यादा थे आपस में। हम रिश्तेदारों को भी ग्रजेस में छोड़ते जाते हैं, मेरे को टाइम नहीं है, टाइम इसने ले लिया है ना। इसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल और कंप्यूटर की वजह से आपको लगता है कि मैं लुक बिजी डू नथिंग, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन जो रिश्तों की वजह से आपको वार्म था, आपको पेट्रोल, आपको ऑक्सीजन मिलनी थी, वो रुक गई। अच्छे दोस्त बनाएं, कनेक्शन बढ़ाएं हमसायों के साथ। अगर आपके शहर में रहते हैं आपके रिश्तेदार, तो ज़रूर मिलें उनसे। अब मैं हमेशा जुमला बोलती होती हूँ,
थोड़ी सी खुदगर्जी अच्छी है अपने लिए, थोड़े से खुदगर्ज बन जाए, अपने रिश्तेदारों से मिलें। अगर वो नहीं भी आपको बहुत अच्छा देते ना, आप कुछ गिफ्ट ले जाएं, क्योंकि आपको चाहिए एनर्जी, आपने अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, अपने रिश्तेदारों से मिल लें, ठीक है, ज़रूर मिला करें, दोस्तों से मिला करें। आपने वो हदीस सुनी होगी, मुझे वैसे मफ़हूम ही याद है कि वो कहते हैं कोयले वाले के पास बैठो तो कपड़े काले होते हैं, खुशबू वाले के पास बैठो तो खुशबू आएगी। तो ये खुशबू क्या है? ये एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो हम एक पॉजिटिव बंदे से गेन करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बहुत सारे लोग रुड़ गए, इमरान खान ने नहीं आना, फिर आहो कुछ हो जाना, फिर ओंजी हो जाना, अच्छा नहीं मेरी तो ज़िंदगी में कोई आसानी है ही नहीं, कल एक डॉक्टर साहब एक मसला ख़त्म होता है दूसरा, मैं तो पैदे मुसीबतों के लिए हुई। मेरी कोशिश होती है ऐसे मरीज़ को जल्दी भगा दूँ। है तो बड़ी बात जी, मैं कहती हूँ लाइफ से और थोड़ी बैठी है तो इसे मुझे परेशान करके उठना है। ये नेगेटिव लोग होते हैं। ये स्पंज में देखा वो किधर गया आपको मिटाने वाला डस्टर, ये तो अब मोटा बना दिया ना। पहले हमारे बचपन में वो फोम होता था, हमको कहते थे फोम चूस। वो जो स्पंज है ना, जिस तरह वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं सारी, ठीक है। वो आपको बेचारा ना सड़ी साड़ के उठेंगे और आप भी सोचेंगे हाँ मेरा भी वो भी कट्टा खुलिया हुआ है सी, ठीक है, वो भी बनने वाला है। मेरे हज़ार मिसाल। तो पॉजिटिव लोगों के पास बैठे, नेगेटिव लोगों से बचना कई दफ़ा हमारी मजबूरी होती है, हमें थोड़ा बहुत मिलना पड़ता है। हमारे घर में भी होते हैं, हमारे दफ्तर में भी होते हैं, रिश्तेदारों मोहल्ले में हर जगह होते हैं। थोड़ा थोड़ा मिले। ऐसे लोगों से मिलने का तरीका होता है सलाम दो, आज की हाल चाल पाजी, बस ठीक है चले, और बड़ा ज़रूरी काम से याद आए दौड़ जाए, ज़्यादा टाइम ना गुजारें इनके साथ। जो पॉजिटिव लोग होते हैं कोशिश करें उनके पास साथ आपको बैठने का मौका मिले, ठीक। ऐसे दोस्त जो तसल्ली दें, जो हौसला दें, जो गम गुसार हो। ये ना कि तेरा बॉस है तेरी तरक्की नहीं होनी, तेरे ना बुरा ही होना है, नहीं हो सके। उसको हौसला दे, तुम्हारा नया बॉस है, ये बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बेहतर हो गया। पुराने साथ तुम्हारे कुछ क्लासेस चल रहे थे ना, तो तुम्हारे लिए ट्रांसफ़र होगी, ये शायद तुम्हारे लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा। तुम्हारा नया क्लिक आया, ये बहुत अच्छा, ये बड़ा टैलेंटेड होगा। यंग लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, और यंग लोगों में ग्रजेस भी नहीं होते। हमारे हम जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, वो अपने यंग क्लिक से जेलसी हमें शुरू हो जाती है। ये अब आ गए, ये ज़्यादा यंग है, ज़्यादा खूबसूरत है, ये ज़्यादा एनर्जेटिक है। भाई आप ये सोचें, पॉजिटिव सोचें, उनके आने से माहौल बेहतर हो जाएगा। वो ज़्यादा एक्टिव, वो हमारा आधा काम संभाल लेंगे, हमारी इसे झाड़े भी हंस के खा लेंगे, हमारी शामत में हम आया करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के दरमियान रहें। मैं इसी पे बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये वो ताना के सवाल का जवाब था। डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, साइकोसिस क्या है। एंग्जाइटी ये है कि जैसे मैं बताया था, ये फीलिंग ऑन द एज, ये मैं इधर बैठी हुई किसी फिल्म में, छत समझ लगे छत का किनारा में यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी फिल्म में गिर जाऊँगी, खौफ कुछ हो जाएगा, कुछ ज़ल्ज़ला आ जाएगा, कोई बुरा काम हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला, ये एंग्जाइटी है। अभी किसी ने बात की थी कि वो कोई वायर होती है फ़ोन की तो वो घबरा जाते हैं, उनको खौफ होता है कुछ हो जाएगा बुरा। अब जो फ़ोन आया ना, ये कुछ बुरा ही होना है। मेरे बॉस ने मेरी बेइज्जती करनी, कोई घर से फ़ोन, खुदा ना खासे किसी फ़ोन का, किसी बीमार होने का, किसी एक्सीडेंट की खबर होगी, मैंने नहीं सुनना। दैट्स एंग्जाइटी। एक होता है फीलिंग ऑफ लॉस, मेरा लुट गया कुछ, ठीक है, मेरा नुकसान हो गया, दैट्स डिप्रेशन, ठीक है। उदासी, मायूसी, खो गया, खो चुके हैं कुछ, बेबसी वाली कैफियत है, कुछ नहीं हो सकता, वो डिप्रेशन। साइकोसिस होता है आउट ऑफ रियलिटी। साइकोसिस में बंदा इररिलेवेंट टॉक करता है, ठीक है, वो एक सीवियर कंडीशन है जिसको हम बड़ी बीमारी ज़हन की कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में हम नहीं बोलते, हम ये लफ्ज़ भी कहते हैं कि नहीं बोलना, पागलपन जिसको कहते हैं हम, ठीक है। उसमें बंदा अपने आप हंसता है, खुद से बातें करता है, इशारे करना हवा में, ठीक है, शक करना लोगों पे, शक शुबा, फलां भी मेरे खिलाफ है, उसने मुझे पे जादू किया हुआ है। वैसे हमारी 90% पाकिस्तानी पॉपुलेशन, मैं कहती हूँ सारे जादू टोना जिन जनाज सारे पाकिस्तान में आ गए, ठीक है। शायद तकसीम हिंद के वक्त सारे हमने ही ले लिए। हाँ जी, वो खुशबू वाली कंपनी को कुछ नहीं होता, सारे हमें चंबड़ जाते हैं। और मेरी मासूम सी माँ मुझे कहती है, पता नहीं मैं क्या, मैं बीमार हुई, मैं एस्टमेटिक हूँ, तो मेरी अभी कहती है आज जुड़िया तू चैनल में ना लोगों ने बहुत गल्ला कर ली, तेन नज़र लग गई। मैं क्या अम्मी इन्हें एंकर इन्हें गल्ला करते हैं, किसी नज़र नहीं लगी। वो बेचारी बूढ़ी उनको समझ में, हाँ जी अम्मी ठीक है होनी कर। अब वो हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना ये, ठीक। तो वो जो, लेकिन वो जो सही साइकोसिस होते हैं ना, उसमें ये होता है उस बंदे को गैबी आवाज़ें आती हैं, तंग करती हैं, वो उसको कमेंट्स भी करते हैं, उसको हेलुसिनेशन फीलिंग भी आती है,
उसमें 5 तरह की हेलुसिनेशन होती है। ज़ुबान की जायके की हेलुसिनेशन, कानों में आवाज़ें आती हैं, कुछ लोगों को चीज़ें नज़र भी आती हैं, ठीक है, और कुछ को फिर महसूस भी होती हैं कि हमारी बॉडी को टच कर रही है। कुछ लोगों को लगता है मेरे अंदर कोई चीज़ घुस गई है। हमारी एक पेशेंट तो कहती थी मेरे अंदर 3 बिल्लियाँ रहती हैं। यानी कि that is a psychosis, हाँ, ये साइकोसिस है ना, कैफियत है। ये ज़्यादा स्वेरिटी वाली कंडीशन है। एंग्जाइटी जब थोड़ी रहती है तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। जो मैंने सादी बातें बताई, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा बढ़े कि कॉन्स्टेंट आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाए, आपसे अपनी जॉब मुश्किल हो जाए, घर अब डिज़ीज़ उस वक्त होती है जब आपकी अपनी लाइफ या आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, दैट्स डिजीज़, फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। जी वो OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन होती है कि वज़ू नहीं सही हुआ, वो दोबारा करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। OCD ऑब्सेशन कहते हैं ना। ऑब्सेशन जो है ना वो एक आदत है, और जब ये डिसऑर्डर बनता है फिर कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसी तरह जब डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन में हम कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ हौसला तसल्ली, ठीक है। या जैसे आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंज करें, कभी सफ़र कर लें, कोई टाइम आउट ले लें, अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लें, माइल्ड डिप्रेशन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन है, सॉरी, कोई भी सोच है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या सजेशन है? अच्छा सोच कुछ तो है ना, कई दफ़ा तो हमारी आदत होती है। कुछ अर्सा पहले मेरी आदत थी हर चीज़ में नेगेटिविटी लाने की। सच्ची सी बात बता रही हूँ आपको, मतलब ये नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट कोई सुपर नेचुरल चीज़ होती है। मैं बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। देखिए हर चीज़ का इसका बुरा ही हो जाएगा, इसमें से ये होगा। मैं ये कहती हूँ जैसे ये सॉर्ट आउट कर लें, लिख लें, ठीक है, फिर अपनी सोच को खुद चैलेंज करें। अपनी सोच के ऑपोजिट बुरा ही होगा भाई, क्यों अपनी नेम पे भी याद कर लें, मेरे साथ कभी अच्छा भी हुआ था। या अगर कोई आप एग्जांपल देना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं तो उसको बता दें, उसके हिसाब से कर लें। नहीं है ना, वो तो काम का डिप्रेशन है कि मैं बंडल डालूंगा मेरे पास आई नहीं चीज़, मैं उसको सोचे जा रही हूँ। अगर मेरे पास चीज़ है लेकिन फिर भी वो मुझे इरिटेट कर रही है, उसकी नेगेटिव उसकी थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रही है, या उसकी कोई साइड इफेक्ट जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिव कैसे? उसमें मैडम जब तक तो आप खुद से अपनी काउंसलिंग कर सकती हैं, ज़रूर करें। जब आपको लगे कि आप मेरे बस में नहीं रहे तो फिर हमारे पास आ जाए। नहीं ऐसी तो दुकान चलानी है ना। नहीं मैंने देखे, मैंने आपको कहा कि खुद मैनेज करें अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें। लाइफस्टाइल स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, हाँ वो ज़रूरी है। स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, स्ट्रेस रहना चाहिए थोड़ा बहुत, और ये कि उसको हमने मैनेज करना होता है। जब आपको लगे कि हद से बढ़ गया, मेरे बस में नहीं रहा, तो फिर आ जाए हमारे पास। सबसे सीरियस इस वक्त कौन बैठे हुए हैं जी यहाँ पे हमारे साथ?